गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग फिर वापस आ चुके हैं अपने क्लास 9 चैप्टर 2 में। चल रहा है हमारा ये, और ये हमारा पार्ट है मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैटर्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन मैटर्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको बोलते हैं ठोस, द्रव्य और गैस। इसमें देखेंगे हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, एलिमेंट्स, कंपाउंड, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें रहेगा प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब एक एक पॉइंट को बेटा एक्सप्लेन करेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। ये हम आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब जो जिसमें कोई मिक्स, अलग मटेरियल मिक्स नहीं रहता है, ठीक है, जो दो अलग अलग सब सब्सटेंस से मिलके, दो या तीन उससे ज्यादा सब्सटेंस से मिलके नहीं बने होते। प्योर सब्सटेंस में क्या आ गया, एलिमेंट्स आ गया। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। अगर आप मान लो प्योर सब्सटेंस में जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो गया, ये आपका प्योर सब्सटेंस है। आप क्या कर सकते हो, गोल्ड को ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग अलग पदार्थों से, ये मतलब एलिमेंट से मिलके, वो पदार्थों से मिलके वो नहीं बना है। जिस तरह हम हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं, H2O को तोड़ सकते हैं, पानी, वाटर, H2O होता है, आप उसे ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि जो दो अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बना उसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो खुद एक सब्सटेंस से मिलके बना हुआ है, बस एक ही सब्सटेंस है, उसमें कुछ अलग मिक्स नहीं है, उसे आप ब्रेक नहीं कर सकते। उसे ही क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, जिसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। जिसमें क्या क्या हो जाता है, एग्जांपल में मान देखो, हमारा एग्जांपल में कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी एटसेट्रा। तो ये क्या हो गया, कॉपर को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर खुद ही खाली एक ही मेटल है, उसमें और कुछ मिक्स नहीं है। जिस तरह बेटा हम लोग जानते हैं ब्रास बनता है, ब्रास जो होता है, ब्रास इसको बोलते हैं पीतल, ठीक है। तो ये ब्रास जो बनता है बेटा, ये कॉपर और जैडन को मिला के बनता है, ठीक है। ब्रास किससे बनता है, कॉपर और जैडन को मिक्स करने से बनता है, ठीक है ना। तो जब कॉपर, तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या अलग निकलेगा, एक कॉपर एक जैडन, दो अलग अलग मैटर निकले। लेकिन देखिए कॉपर क्या है, कॉपर एक इंडिविजुअल हो गया, कॉपर एक अलग है, वो खुद में ही एक अलग सा मैटर है, वो किसी से मिक्स होके बना हुआ नहीं है। लेकिन ब्रास क्या हो गया, ब्रास बेटा दो अलग अलग से मिलके बना है, कॉपर और जिंक से मिलके बना हो, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो चलिए, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस। एलिमेंट का डेफिनेशन है जिसे आप सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद में क्या है, एक सिंपलर सब्सटेंस है, साधारण सब्सटेंस, उसमें कोई मिक्स नहीं है। कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंड मतलब दो अलग अलग एलिमेंट्स जब मिलके एक नए मैटर का निर्माण करते हैं, एक नए अलग से तत्व का निर्माण कर देते हैं, लेकिन एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। जैसे क्या बोला गया बेटा, जैसे आप देख लो H2O, CO2, तो ये सब क्या हो गया, एक फिक्स प्रोपोर्शन में। अगर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये 2:1 का प्रोपोर्शन है, ये 1:2 का प्रोपोर्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, CO2 1:2, और हाइड्रोजन इसमें पानी में क्या होता है, 2:1 हो जाता है। तो अगर बेटा अगर CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, H2O तो पानी, और इसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, जिसे चेंज आप नहीं कर सकते। अगर आप हाइड्रोजन 2 की जगह 3 कर दोगे तो ये पानी आपका फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो कंपाउंड में क्या होता है बेटा, इसके जो प्रोपोर्शन जो होता है, हमेशा कंपाउंड्स का प्रोपोर्शन क्या होता है, ऑलवेज फिक्स्ड। वो एकदम दिमाग में पैक करके रखना है, कंपाउंड्स का प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, फुल्ली फिक्स्ड होता है। Have fixed composition can be broken down into elements by chemical or electrochemical reaction.
हाँ, उसे तोड़ा जा सकता है। बोलते हैं ना कि तोड़ सकते हैं, लेकिन कैसे तोड़ेंगे? उसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा आप उसे ब्रेक कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसे ब्रेक कैसे किया जाता है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा आप कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अब H2O है, H2O है, जब ये पानी में मिल पूरे तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब मिल जाता है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो क्या आप उसमें हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग देख पाते हो? वो मिक्स होके एक नया चीज बन गया। लेकिन जब उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा आप चाहोगे तो आप उसे अलग कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो प्रोसेस के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स फाइनली पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं, जिसे आप ओपनली आप उसको देख या अलग करना मुश्किल है। उसे आप फिजिकली रूप से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नया चीज फॉर्म कर चुका है। अब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में नहीं है। तो कंपाउंड्स में क्या होता है, जब एक नया चीज फॉर्मेशन कर देता है, लेकिन जिसे आपको अगर उसको चेंज पहले में वापस लाना है तो केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्शन के द्वारा आप उसे अलग कर सकते हैं। चलो ये क्लियर हो गया कंपाउंड्स का एग्जांपल। वाटर जैसे बता दिया मैंने, H2O हो गया, मीथेन में क्या हो गया? CH4 हो गया, शुगर क्या हो गया? शुगर हो गया बेटा C12 H22 O11, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये सब क्या हो गया? ये सब मिक्स हो गया। जैसे देखो पानी क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, मीथेन में कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, शुगर में कार्बन 12 हाइड्रोजन 22 O11, सोडियम क्लोराइड में सोडियम अलग क्लोराइड अलग। तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप इसको अलग कर सकते हैं। तो कंपाउंड्स का प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर बोल देते हैं कि कंपाउंड्स का प्रोपोर्शन क्या होता है, तो कंपाउंड का प्रोपोर्शन क्या होता है? अनुपात जो मिला हुआ रहता है वो क्या होता है बेटा? फिक्स रहता है, जिसे आप चेंज करने से एक अलग चीज बन जाएगा, फिर वो चीज वापस नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड्स हो गया, अब आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? चनाचूर। मिक्सचर बोलते दिमाग में क्या आ जाता है? चनाचूर आ जाता, मुंह में पानी आ जाता है ना। तो मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में सबसे पहला बात, नो फिक्स कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन फिक्स नहीं रहता है। चनाचूर खाते तो क्या गठिया उतना ही शेव ऐसा रहता है क्या? दाल उतना ही, नमक उतना ही, उसका थोड़ा चेंज भी हो सकता है। कोई मीठा ज्यादा लगता है, कोई नमकीन ज्यादा, कोई तीता ज्यादा लगता है, तो उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। कोई भी मिक्सचर ले लो, मिट्टी का चूर ले लो, कोई भी चीज ले लो, कहीं भी अगर जमीन का मिट्टी ही ले लो, क्या कंपोजिशन फिक्स है सबका? कहीं का मिट्टी ज्यादा काला दिखेगा, कहीं का लाल दिखेगा, क्या है वो? कोई फिक्स नहीं है। वो जगह जगह पर डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह की पत्थर है, उस पत्थर पर डिपेंड करता है, वहां किस तरह का क्लाइमेट है, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है ना। तो मिक्सचर क्या बोला गया? उस मिक्सचर में क्या हो गया? नो फिक्स कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन बेटा फिक्स नहीं होता है ना, वो वैरी करता है, बने वो जगह जगह पर अलग चीज वैरी करता है, वो फिक्स कभी भी नहीं होता। दिमाग में पैक करके रख लेना है ना, कि इसका ये वाला फिक्स्ड है, ये कभी ब्रेक नहीं हो सकता। ये दो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बनता है, कंपाउंड्स होता है। अब मिक्सचर आता है, मिक्सचर क्या बहुत अलग अलग तरह चीज से मिलके बनता है ना। मिट्टी देखना ना, महाराष्ट्र चल जाओ ना, गुजरात काली मिट्टी मिलता है ना। ये हमारे बिहार की तरफ आ जाओ, आपको अलग तरह की मिट्टी मिलेगी, थोड़ी लाल टाइप की मिट्टी मिलेगी, जहाँ गेहूं की खेती ज्यादा होती है, जहाँ चावल की खेती ज्यादा होगी, हर जगह क्या मिट्टी ही है, लेकिन उसकी मिट्टी की क्वालिटी क्या है? अलग अलग है। गंगा के किनारे चले जाओ, आपको भांगर ये सब अलग अलग किस्मों की मिट्टी देखने को मिलेगी। अब आते हैं मिक्सचर में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस होता है जिसके में अगर कोई सब्सटेंस मिलाया जाता है, से पानी में नमक मिलाते हैं, तो नमक उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में पूरी तरीके से घुल जाता है। इंटरमोलिकुलर अंतर आणविक स्थान बल है ना, अंतर आणविक स्थान जो होता है पानी के अंदर, उसमें पूरी तरीके से वो घुल गया, वो क्या हो गया? होमोजेनियस। और हेट्रोजेनियस जो पूरी तरीके से उसका मैटर उसके अंदर घुलता
नहीं है। जैसे मिट्टी को पानी में घोलते हो, देखते हो घुलता है, फिर जाकर धीरे से जाकर बैठ ही जाता है, होता है ना। तो ये क्या बोला गया, होमोजेनियस मतलब क्या हो गया, जिसका मैटर पूरी तरीके से चीनी, नमक, ये सब क्या होमोजेनियस है। जैसे पढ़े थे ना, विलियन, विलिय, विलायक, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, पढ़े थे ना। जिसका सॉल्यूट जो होता है, जो सॉल्यूट जो होता है पूरी तरीके से सॉल्वेंट में घुल जाता है, वो क्या कहलाता है, होमोजेनियस। ठीक है, मतलब जिसका विलिय विलायक में पूरी तरीके से घुल गया, मतलब पानी में चीनी पूरी तरीके से, पानी क्या हो गया बेटा, विलायक, और चीनी क्या हो गया, विलिय। ठीक है, और जब मिलकर तैयार होता है तो क्या कहलाता है, वो विलियन कहलाता है। क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। मतलब जिसका सॉल्यूशन जब मिलकर तैयार हो रहा है, उसका जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है पूरी तरीके से एक दूसरे में, माने सॉल्यूट जो है पूरे तरीके से उसमें सॉल्वेंट में घुल चुका है। अब उसमें दिखता नहीं है। चीनी घोल देते हो पानी में, दिखता है, नहीं दिखता है, तो वो किस तरह का मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल सुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल। मतलब जब इसको मिला दिया गया उसके बाद उसका कोई चांस नहीं है कि आप हाँ अलग कर सकते हैं। प्रोसेस है उसका अलग करने का, एवोपरेट कर सकते हैं, पानी को गर्म करके पानी को एवोपरेट कर देंगे, नमक निकल जाएगा, तो सारा प्रोसेस है। लेकिन उसको क्या करते हैं, इसका क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना, कि वो उसमें जब घोलेंगे तो फाइनली बेटा उसका जो पूरा मटेरियल है, जो भी अणु है, उसके अंतर आणविक बल स्थान में, मतलब इंटरमोलिकुलर स्पेस में जाके घुस के बैठ जाएगा, वो होमोजेनियस हो गया। हेट्रोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस का मतलब जो ऐसे पदार्थ जो पूरी तरीके से उस विलियन में, विलायक में घुलते नहीं है ना, मतलब जो सॉल्वेंट जो है उसमें अच्छे से घुलता नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल आप बालू को घोलो पानी में, घुलता है, वो दिखता है, बैठ जाता है उसके पेंदी में जाके। उसके बाद देख लो सैंड, सॉल्ट, सुगर इन वाटर, तो ये सब क्या है, अगर तेल को पानी में घोलो कभी नहीं घुलता है, नमक और चीनी को मिक्स करो कभी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया, किस तरह का कंपोजिशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब इसके में उसके घोलने के लिए स्पेस नहीं है। जैसे देख लो डस्ट को पानी में घोलो नहीं घुलता है, आपको डस्ट दिखेगा थोड़ी देर तो आ जाकर बैठ जाता है ना। तो क्यों नहीं घुलता है, क्योंकि उसके बीच में जो मॉलिक्यूल से, पानी का मॉलिक्यूल से बेटा, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना जगह नहीं है कि उस डस्ट को बैठा सके। हाँ, चीनी घुल जाता है, घुल के फिर उसके अंदर जाके बैठ जाता है। लेकिन अगर आप 1 गिलास पानी में अगर 1 किलो चीनी घोलना चाहो, नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि उसका अंदर का स्पेस भर चुका है। मानो इस कमरे में 5 लोग 10 लोग रहने का जगह है, मैं 50 लोग का भरना चाहूंगा, भरेगा, अटेंगे लोग, काहे नहीं अटेंगे, क्योंकि इसके अंदर का स्थान उतना ही है, अब एक्स्ट्रा जगह कहां से ले आएंगे, तो वो कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना उसका स्थान रहेगा बेटा उसमें उतने ही सामान अटेगा। जिस तरह 1 गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच चीनी घुलेंगे, उसी तरह एक कमरे में जितना स्पेस रहेगा उतने लोग अटेंगे, है ना। तो जितने लोग अट गए, आराम से अट गए, वो हो गया होमोजेनियस, जिसमें उसको अट गया। लेकिन ये क्या है, हेट्रोजेनियस, जिसमें वो उसके पास जगह ही नहीं है अंदर जाने का, मतलब वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा छोटा हो गया। जब छोटा होने के कारण क्या होता है, वो ज्यादा बड़ा होने के कारण क्या होता है, उसमें वो घुलता नहीं है। तो ये हमारा क्लियर हो गया, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 टोटल कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बेटा, ध्यान रखना, है ना। ये चैप्टर टोटल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और आप लोग कोशिश करोगे इसे अच्छे से एक बार रीड कर लोगे, उसका सर है आपके साथ, आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए मन से इसको पढ़िए, इसको देखिए पॉइंट को जो मैंने समझा। अगर कोई कंफ्यूजन है कमेंट करो, फटाक से आंसर आएगा, आपको सोचना नहीं है, सर आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। चलिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।